हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो समांतर श्रेणियां हैं जिनके n पदों के योगफल का अनुपात हमें दे रखा है 5n+4 और 9n+6, मतलब अनुपात में दे रखा है। आगे में बोला है कि उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में सबसे पहले समांतर श्रेणी की बात करी गई है। तो समांतर श्रेणी में कुछ सूत्रों का निरूपण यहाँ पे कर देते हैं। अगर हम लोग देखो प्रथम पद को, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को a से निरूपित करें और सार्वंतर जो क्रमागत पदों का अंतर होता है उसको हम d से निरूपित करें, तो सूत्र इस तरह से बनता है। जो nवां पद होता है जिसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं, उसका सूत्र बन जाता है a+n-1 गुणा में d के बराबर जो n पदों का योगफल है वो बन जाता है n/2 गुणा में 2a+n-1 गुणा में d के बराबर। इसको सूत्र को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो n/2, a को अलग अलग दो बार लिखेंगे, एक a अकेला जाएगा, एक a जो बचेगा वो इसके साथ मिलके an बना देगा, तो यहाँ पे प्लस में an बच जाएगा। ये दोनों इस तरह काम में आ सकते हैं। देखो अब चलते हैं हम सवाल पे। सवाल में हमें बोला है कि n पदों का योगफल, तो दो समांतर श्रेणियां हैं। तो पहले n पदों का मतलब इस तरह से अपने पास बनने वाला है। पहली समांतर श्रेणी जिसको AP1 बोल देते हैं, AP1, इसका प्रथम पद इसको मान लेते हैं हम छोटे वाले ए से, और ये जो दूसरी समांतर श्रेणी है AP2, इसके प्रथम पद को हम लोग बड़े वाले यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। प्रथम पद इसको बड़े वाले ए से निरूपित करेंगे। फिर ये अपने पास नीचे इसके जो सार्वंतर है इसको हम डी से निरूपित करेंगे, छोटे वाले डी से, और इसका जो सार्वंतर है दूसरी वाली श्रेणी जो बन रही है इसके सार्वंतर को हम बड़े वाले डी से निरूपित कर देते हैं। और उसके बाद देखो n पदों के, दोनों में n पदों के योगफल का अनुपात है, तो इसमें भी n रहेगा, इसमें भी n रहेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखो S1 Sn बराबर में ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए n/2 गुणा में 2a+n-1 गुणा में d के बराबर, ये n पदों का योगफल आ गया। अगर मैं इस समांतर श्रेणी में लिखूं तो Sn, इसको मैं Sn डैश से निरूपित कर देता हूं, तो ये बराबर हो जाएगा n/2 और अंदर आ जाएगा 2a, ये बड़ा वाला आएगा, और यहाँ पे n-1 गुणा में बड़ा वाला d, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद हमें बोला है कि इन दोनों का अनुपात Sn बटा में Sn डैश जो है इनका अनुपात दे रखा है 5n+4 बटा में 9n+6 के बराबर। तो इसको बराबर कर देते हैं। देखो यहाँ पे कितना बन जाएगा, n/2 और अंदर बनेगा 2a+n-1 गुणा में d के बराबर, और यहाँ पे बचने वाला है n/2, अंदर आएगा 2a+n-1 गुणा में d के बराबर। अब देखिए इसको आगे हम लोग हल करने वाले हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि n/2 से तो n/2 कट जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 का भी इस पूरे समीकरण में भाग लग जाएगा, तो यहाँ से क्या बचने वाला है, 2 का भाग लगेगा, ये बनेगा a+n-1 बटा में 2 गुणा में d, और नीचे बचने वाला है a बटा में n-1 बटा में 2 गुणा में d, और ये बराबर हो जाएगा। इसके बराबर क्या अनुपात दे रखा है, 5n+4 बटा में 9n+6, 5n+4 बटा में 9n+6, इस तरह से अनुपात दे रखा है। उसके बाद देखिए हमें क्रमागत पदों का जो nवें पदों का अनुपात अगर निकालना चाहे, तो जैसे मैं इस श्रेणी का nवां पद लिखना चाहूँ जिसको मैं an से व्यक्त कर देता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा a+n-1 गुणा में d के बराबर, और इसका मैं nवां पद लिखना चाहूँ जो कि an डैश से निरूपित कर देता हूँ, ये बराबर हो जाएगा a+n-1 गुणा में d के बराबर। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से अगर मेरे पास ये जो n-1 बटा में 2 है इसको मैं लिख दूं, देखो इस तरीके से n-1 बटा में 2, ये m से m-1 से निरूपित कर दूं, तो अपने पास ये mवां पद आ जाएगा ऊपर, और इसी तरह ये नीचे वाला भी mवां पद आ जाएगा। तो इसको आगे हल करते हैं, तो यहाँ से बनने वाला है n-1 बटा में 2m-2, एक भी इधर जाएगा, तो n बराबर में बचने वाला है 2m-1, मतलब जहां जहां इसमें n दिखेगा वहां पे मैं रखूंगा 2m-1। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इधर इसको हल कर रहे हैं तो a प्लस ऊपर तो बन जाएगा m-1 गुणा में d, और नीचे बन जाएगा a प्लस m-1 गुणा में d, और इधर बन जाएगा 5 गुणा में n की जगह आ जाएगा 2m-1 प्लस 4 बटा में नीचे आ जाएगा 9 गुणा में 2m-1 प्लस 6, इस तरह से बन जाएगा।
अब देखिए यहाँ आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये इस तरह से ये ए एमवा पद बन गया और नीचे ए एमवा पद बन गया ए एम डेस, मतलब एमवे पदों का ये अनुपात अपने को किसके बराबर मिल गया, इसको देखते हैं आगे। 5 दूनी 10 एम माइनस में 5 प्लस 4 ये आ गया, और नीचे इसको हल करते हैं तो 18 एम माइनस में 9 प्लस 6 के बराबर आ गया। इसको और आगे सरल करते हैं तो 10 एम माइनस में 1 ऊपर बन गया, और इसको सरल करते हैं तो 18 एम माइनस में 3 ये नीचे बन गया। अब देखो हमें m की जगह क्या बोला है, 18वें पदों का अनुपात निकालना है, तो m की जगह 18 लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे अपने पास बनने वाला है a, यहाँ पे a 18, m बराबर जब रखेंगे 18, तो ये अपने पास बनने वाला है a 18 बटा में a डेस 18। 18वें पदों का अनुपात ये बराबर आ जाएगा 10 गुणा में 18 माइनस में 1, और नीचे आ जाएगा 18 गुणा में 18 माइनस में 1। तो देखो ये ऊपर तो आ जाएगा 180 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 18 गुणा 18 324 माइनस में 1। इसको आगे और सरल कर लेते हैं, तो ऊपर तो 179 बच जाएगा और नीचे 323 बच जाएगा। देखो इसमें कोई कटने वाला नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो 9 7 16 और 1 17, मतलब 3 का भाग जा ही नहीं रहा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे 18वें पदों का जो अनुपात है वो बराबर आ गया 179 बटा में 323, और यही हमें पूछ रखा था। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।